वैसे तो गायपुर बहुत ही सुंदर गांव है और वहाँ के सभी गाय और बैल साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन गांव के तीनों ओर बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से गांव डूबने का हमेशा खतरा बना रहता है बारिशों में। क्या बात है लकी भाई, इस बारिशों की तैयारी नहीं करनी है क्या? सारे काम छोड़कर ऐसे मजे से घूम रहे हो? नहीं ग्रूट भाई, मेरे पास अब उतना सब्र नहीं है कि मैं फिर से दिन रात मेहनत करके अपना घर ठीक करूं। इसीलिए बारिश खत्म होने तक मैं अपने परिवार को शहर में रखूंगा। हाँ, सही फैसला लिया है लकी भाई। ये तो हर साल की दिक्कत है। ऐसी बातें करते हुए लकी बैल ग्रूट बैल से पूछता है कि वो सब जानते हुए भी और इतने सालों तक झेलने के बाद भी गांव क्यों नहीं छोड़ रहा है और उसके परिवार की जान क्यों खतरे में रख रहा है। बात सिर्फ मेरी या परिवार की नहीं है लकी भाई। गांव में ऐसी बहुत सी गायें और बैल है जो कभी भी अपने गांव नहीं छोड़ते हैं। मैं और मेरे परिवार ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ग्रूट बैल की बात सुनकर लकी बैल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से गांव में नजर नहीं आता है। कुछ दिनों बाद गांव में हल्की हल्की बारिशें शुरू होती है। ग्रूट बैल को अंदाजा होता है कि इस बार बहुत ज्यादा होगी बारिश, इसलिए सभी गायों और बैलों से बारिश खत्म होने तक पहाड़ पर गुजारा करने को कहता है। कुछ गाय और बैल उसकी बात मानते हैं तो कुछ कितना कहने पर भी वहीं रहता है। आप सब भी जाओ माँ, यहाँ पर कुछ लोग रुक रहे हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है बेटा उन सब की जिम्मेदारी लेने की? वो खुद भी तो अपना ख्याल रख सकते हैं ना। जो भी हो माँ, मैं उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, ये जानते हुए मैं पहाड़ पर सुकून से नहीं बैठ सकता हूँ। ऐसे कहते हुए ग्रूट वहीं पर रुक जाता है। उसे देखकर गांव में रुके हुए लोग ऐसे कहते हैं, सबको पहाड़ पर भगाकर खुद गांव में क्या कर रहे हो ग्रूट? अच्छा हुआ हम इसके बातों में नहीं आए। पता नहीं इसकी बात सुनकर जंगल में जाने वाले कितना परेशान हो रहे हैं। और जंगल में ग्रूट की बात सुनकर जाने वाले गाय और बैल ऐसे कहते हैं, पता नहीं गांव में रुकने वालों का क्या हाल है। अगर वो भी आ जाते तो अच्छा रहता। धीरे धीरे बारिश के पानी की वजह से गांव डूबने लगता है और गांव में रुके हुए कुछ गायें और बैल परेशान होने लगते हैं। तभी हमेशा की तरह ग्रूट बैल उनकी मदद के लिए आता है। गांव के बाहर एक ट्रेन खड़ी है, आप सबको पहाड़ पर लेकर जाने के लिए। पानी ज्यादा बढ़ने से पहले ही ट्रेन में आकर बैठ जाओ। हमें पता है हमें क्या करना है, जाओ तुम यहाँ से। ऐसे घमंडी बातें करने वाले गाय और बैल भी कुछ देर बाद पानी को देखकर डर कर चुपचाप ट्रेन के पास आकर नजरें झुकाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना था चाचा जी। आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी ट्रेन स्टार्ट करके सबको ऊपर लेकर जाता हूँ। ऐसे कहते हुए
ग्रूट बेल इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आखिर में हार मानकर ग्रूट बेल खुद ही उस छोटी सी ट्रेन को खींचकर ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। ग्रूट उस ट्रेन को खींचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो ट्रेन हिलने का नाम नहीं लेती है। तभी उसका साथ देने के लिए अचानक से लक्की बेल आ जाता है। और जोर लगाओ भाई, वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसे दोनों बैल मिलकर उस ट्रेन को खींचते हुए पहाड़ पर लेकर आते हैं। ट्रेन में बैठे हुए गाय और बैल पहाड़ पर अच्छे से रह रहे गाय और बैलों को देखकर अफसोस करते हैं कि वो पहले क्यों नहीं आए हैं। लकी बेल और ग्रूट बेल वहाँ के गायों और बैलों के हीरो बन जाते हैं। गौपुर नाम के छोटे से शहर की गलियों में इधर उधर छोड़े हुए गाय और बैल ही नजर आते हैं। उन गायों और बैलों के बीच में एक बैल है जो पता नहीं वो बैल नटखट है या गुस्से वाला। वो अचानक से आकर सड़क पर खड़े लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं या मार देता है। ऐसा डरते हुए क्यों चल रहे हो सुरेश? किसी का उधर बाकी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है रमेश भाई, मैं तो उस बेल से डरकर चल रहा हूँ जिसने सबको हॉस्पिटल पहुँचने का वचन लिया है खुद से। अच्छा किया जो याद कर दिया, मैं तो उसे भूलकर आराम से चल रहा था। वो गाय या बैल किसके है ये बात कोई भी नहीं जानता है सिवाय उस व्यक्ति के जिसके ये गाय और बैल है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गायों और बैलों को ऐसा खुला छोड़ने की वजह से क्या होता है। आज एक और घायल हो गया है और कब तक यूं ही चुप रहना चाहते हो? अगर लोगों को पता चल गया तो घर में घुसकर मारेंगे, बता रही हूँ। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो नैना? इतने समय से संभाल तो रहा हूँ, आगे भी संभाल लूंगा। अब मुझे डराना बंद करो और जाकर एक गरम गरम चाय लेकर आओ। इसका नाम बादशाह है। यही है उन सब सड़क पर भटक रहे गायों और बैलों का मालिक। उसके जानवर लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं, ये बात जानने के बाद भी आराम से घर में बैठा रहता है। तुम्हारे हाथ पैर कैसे टूट गए सुरेश? तुम तो बहुत ध्यान से चल रहे थे ना? उस बेल ने ही किया क्या? या तुम खुद कहीं गिर गए थे? मैं तो ध्यान से ही सामने और आसपास देखकर चल रहा था, लेकिन वो बेल पीछे आ गया और उठाकर दीवार के उस पार फेंक दिया। इसीलिए सिर्फ हाथ पैर टूटे हैं और जान बच गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए सुरेश, हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे कब तक डरते मरते रहेंगे? ये जंगल थोड़ी है, हमारे घर है, इंसानों की बस्ती है। ऐसे कहते हुए रमेश जाकर वहाँ के म्युनिसिपल ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाता है। रमेश की बात सुनकर अधिकारी ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि अभी इसी वक्त एक्शन लेंगे, लेकिन रमेश जाते ही बादशाह को फोन लगाते हैं। एक और शिकायत आई है, ये इस महीने में 6 शिकायत है। मैं ऐसे और नहीं संभाल सकता हूँ, मुफ्त में तो बिल्कुल भी नहीं। शाम तक पैसे पहुंच जाएंगे, आप अपना काम जारी रखो। ऐसे शिकायत करने पर भी 4 पैसों के लिए सरकारी अधिकारी भी लोगों की समस्या को भूलकर अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं। शिकायत करने पर भी कोई मदद ना मिलने पर गौपुर के सभी लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डरने लगते हैं।
इतनी बार शिकायत करने पर भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अधिकारी जानबूझ हमारे समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो सब मिलकर जाकर उस अधिकारी की खबर लेते हैं। ऐसे कहते हुए सभी गांव वाले मिलकर जाकर उस सरकारी अधिकारी की खूब पिटाई करते हैं और ड्यूटी ना करने की वजह पूछते हैं। तब वो सरकारी अधिकारी, वो सारे गाय और बैल बादशाह की है, वही रोकता है हमारी ड्यूटी करने से। हमें मारने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कहना है तो बादशाह से कहो। ऐसे कहते हुए वो सरकारी अधिकारी गांव वालों से अपना पीछा छुड़ा लेता है। मरने पीटने से खुश नहीं होगा कहकर सभी गांव वाले मिलकर गलियों में घूम रहे सभी गायों और बैलों को लाकर बादशाह के घर के कॉम्पाउंड वॉल के अंदर छोड़ देते हैं और सब बाहर ना निकल पाए, इसलिए कुछ लोग गेट के पास पहरा देते हैं। अगर मेरी बात पहले ही मान लेते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। एक बैल अपने सामने आने वाली सभी चीजें तोड़ रहा है। कार, बाइक सब टूट गए हैं। अब घर ही बचा है।